हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यादव लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। पहला अब हमारा टॉपिक है व्यंजन, हिंदी के व्यंजन। ठीक है, इससे पहली वीडियो देखनी हो या उससे भी पहली वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोशिश तो यही है कि आपको जितना मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँ वो आपको समझ में आए या आपके लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। और आपकी इच्छा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर आपका मन है, लगता है कि शायद ये वीडियो मेकर जो वीडियो बना रहे हैं शायद थोड़ा बहुत यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। अक्षर क्या होते हैं? अब हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, अक्षर क्या होते हैं। वर्णों की संधि मेल से अक्षर बनते हैं। क्या होता है? वर्णों की संधि मेल से अक्षर बनते हैं। जैसे राम एक शब्द है। राम क्या है? राम एक शब्द है। राम में 4 वर्ण हैं तथा 2 अक्षर हैं। जैसे रा है और एक माँ है, तो क्या होगा? ये अक्षर हो गए। वर्ण क्या है? जैसे कि रा प्लस अ, माँ और मम प्लस अ। ठीक है, तो ये अब आपके वर्ण हो गए। जैसे कामना, कामना अक्षर का क्या है? क प्लस माँ प्लस ना, तो इसमें 3 अक्षर हो गए। ठीक है, बड़, बड़ कितने हो गए? क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस न प्लस अ, तो ये कितने बड़ हो गए? 6 बड़। कितने बड़ हो गए? 6 बड़ हो गए, क्योंकि का के साथ में ये डंडा है। ठीक है, माँ के साथ में ये छोटा वाला आ है और ना के साथ में ये आ का डंडा है, तो इसलिए ये 6 बड़ हो गए और 3 अक्षर हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कृपण अक्षर है क्र प्लस प प्रण ला, तो ये 3 अक्षर हो गए इसके, 1 2 3। और वर्ण क प्लस ऋषि प्लस प प्लस अ प्लस ण और प्लस अ, तो ये कितने वर्ड हो गए? 6 वर्ड हो गए इसमें भी। किसी शब्द की उसके मूल वर्णों में तोड़ना वर्ण कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द को उसके मूल वर्णों से तोड़ना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये हम स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक 8 9 10 12 तक पढ़ते ही आते हैं। जैसे कि संधि विच्छेद, वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं व्यंजन। ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर की आवश्यकता होती है व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। क्या होता है? स्वर की सहायता से होता है। जैसे क और प्लस अ, ख ख प्लस अ, पा का प प्लस अ, ब व प्लस अ। ठीक है, यदि हम इसका अर्ध उच्चारण करना चाहते हैं तो हम व्यंजन के नीचे हलंत लगा देते हैं। हलंत किसे कहते हैं? जैसे कि ये है, ये क्या हो गया? हलंत। ये का बन गया हमारा, आधा का जैसे बोलते हैं। मौखिक उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 23 होती है। क्या होती है? व्यंजन की संख्या होती है 23। किसके आधार पर? मौखिक या उच्चारण के आधार पर। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25, का से लेके माँ तक के। और अंतयस्थ व्यंजन होते हैं 4, या र ल और बा। उष्म व्यंजन होते हैं 4 आपके, स ह। ठीक है, आगे है इनका कुल यानी कि टोटल 25 प्लस 4 प्लस 4, तो ये टोटल कितना हो गया? 33। लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या, लेखन के आधार पर नहीं, लिखने के आधार पर। स्पर्श व्यंजन प्लस अंत्यस्थ व्यंजन प्लस उष्म व्यंजन, और टोटल कितने? 33। संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। और उत्क्षेपित व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ये होते हैं 2। और कुल संख्या अगर हम प्लस कर लेते हैं तो 33 प्लस 4 प्लस 2, तो ये टोटल मिलाकर हो जाते हैं आपके 39। कितने हो जाते हैं? 39। और 39 जैसे कि बण, वो थे आपके बण, जिसे व्यवस्थित वर्णमाला को कहते हैं। देखिए 30 प्लस इसमें 39 प्लस कर देते हैं 13, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 52। चाहे आप प्लस कर लीजिए, 3 और 9 को जब हम प्लस करेंगे 12 हो जाएगा, 12 के 2 आ जाएगा, 1 इधर ले आएंगे, तो ये हो गया आपका 4 और 1 1 5, तो ये आपका टोटल हो जाएगा। ये वर्णमाला हो गई आपकी। आगे है क ज फ।
क ज फ ये विदेशी भाषा से आई हैं। कहाँ से आई? विदेशी भाषा से, इसलिए इन्हें आगत ध्वनियाँ कहते हैं। यदि 52 वर्ण में इन्हें भी जोड़ दिया जाए तो लेखन के आधार पर कुल 56 वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 56। जैसे कि प्लस 52 + 4 + 56 हो गए, इजिकल टू 52 56 आता है। मानक वर्णमाला में 52 वर्ण ही होते हैं और पेपर में आपको भी 52 वर्ण पर ही उत्तर लगाना है। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, उदित व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन को क्या क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं और उदित व्यंजन भी कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन, हाँ, स्पर्श व्यंजन स्पर्श क्यों कहा जाता है? इसका कारण यह है कि इसके उच्चारण में जीभ मूल उच्चारण स्थानों को छूती है, इसलिए इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे कंठ, मूर्धा, तालु, ओष्ठ्य, दांत आदि। वर्गीय क्यों कहा जाता है? वर्गीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग आदि वर्णों में बांटा गया है, इसलिए इसे वर्गीय कहा गया। उदित क्यों कहा जाता है? उदित इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह व्यंजन जीभ से टकराने से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे उदित कहा जाता है। जीभ को छूते हैं तो स्पर्श व्यंजन, और जब वर्ग बनाते हैं तो वर्गीय, और जब जीभ से टकराते हैं तो उदित कहलाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो आगे पढ़ेंगे। उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण के स्थान पर है क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए इन्हें कंठ्य व्यंजन कहते हैं। क वर्ण में क ख घ ड़। ठीक है, अब आता है आपका च वर्ग। च वर्ग में है उच्चारण के स्थान पे तालु होता है, इसलिए इन्हें तालुव्य व्यंजन कहते हैं। च वर्ग च छ ज झ ड़, च छ ज झ, इन्हें स्पर्श व्यंजन संघोषी भी कहते हैं, संघर्षी, संघर्षी भी कहते हैं। त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत होता है, इसलिए इन्हें दंतय व्यंजन भी कहते हैं। त वर्ग त थ द ध न। ट वर्ग, अब ट वर्ग पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट वर्ग में क्या आता है? ट ठ ड ढ ढ। म वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग का होता है ओष्ठ्य होता है, उच्चारण क्या होता है? उच्चारण स्थान ओष्ठ्य होता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। पा वर्ग प फ ब भ म। अंत्यस्थ व्यंजन, अब किस पर आते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन पर। अंत्यस्थ व्यंजन अंतकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को कहा जाता है, जैसे म र ला और बा। अंत्यस्थ का अर्थ भीतर रहने वाला, अंत्यस्थ का मतलब क्या होता है? भीतर रहने वाला, अंदर का या भीतरी, बीच में स्थित, अंतःकरण में स्थित, मन में होने वाले या रहने वाला, हृदयस्थ। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य होता है। इनकी संख्या 4 होती है, य र ल और बा। य और बा को अर्ध स्वर भी कहते हैं, जैसे गमी, गमी नहीं, गई, गई, गई। कौआ, तो गई का क्या हो गया? ग, यानी कि या और बराबर ई। कौवा, तो कौवा, कौबा और कौवा, तो कौबा, तो यहाँ बा आ गया आपका, और ये अ। मिठाई, मिठाई में क्या आ गया? मिठाई और मिठाई, तो यहाँ ये आ गया, ये भी यही। अब अ य का उच्चारण स्थान तालु से है, जैसे र को लुठित प्रक्षेपित भी कहा जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ कंपन करती है। ला पार्श्विक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ तालु को छुए किंतु पार्श्व बगल में से हवा निकल जाए, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ब वा का उच्चारण स्थान दंतव्य दंत प्लस ओठ होता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ्य कहते हैं। नंबर 3 पर ऊष्म व्यंजन, संघर्षी व्यंजन। मुंह में हवा रगड़ खाती है, जिसके कारण इनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है। इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजन, अब क्या पढ़ेंगे? संयुक्त व्यंजन 4 पर। दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इनकी संख्या 4 होती है, जैसे छ, त्र, य, र। छ इनके जैसे क प्लस स, त प्लस र, ज प्लस स और स प्लस र। अब आते हैं स्पर्शी संघर्षी, च, छ, ज, झ।
संघर्षी स ह द्विगुण उदित उदछित नव विकसित व्यंजन जीव एक बार मुंह से ऊपर की छत तथा एक बार मुंह के नीचे की छत से टकराती है, इसलिए इसे द्विगुण कहते हैं। इनकी संख्या होती है 2 ण। और प्राणवायु, प्राणवायु उच्चारण मुख से निकलती वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद 2 प्रकार के होते हैं, जैसे अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता हो और बोलते समय मुख से वायु अधिक निकलती हो, जैसे क ख ग घ ड़, छ छ ज झ ण, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये आपके हो गए महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग, क वर्ग, च वर्ग आदि के सभी स्थान वाले व्यंजन महाप्राण होते हैं। ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन अब पढ़ेंगे हम अल्प प्राण व्यंजन। इनके उच्चारण में मुख से कम श्वास निकलती है। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का विषम स्थान व्यंजन होता है, जैसे य र ल ब। अंत्यस्थ व्यंजन भी अल्प प्राण होते हैं। अल्प प्राण व्यंजन 5 × 3 यानी कि 15 + 4 होते हैं, यानी कि 19। और महाप्राण व्यंजन 2 × 5 यानी कि 10 + 4 19। सॉरी, ये होगा आपका 14। व्यंजनों का विभाजन स्वतंत्र तंत्रियों में कंपन के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैसे साघोष व्यंजन व आघोष व्यंजन। साघोष व्यंजन ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र तंत्रियां झांकृत होती हैं उन्हें साघोष या घोष कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा व 5वां व्यंजन तथा य, र, ल, ब, ह भी संघोष होते हैं। आघोष व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों झांकृत नहीं होती, उन्हें आघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण तथा स भी आघोष होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपका 1 2 3 4 5 में क ख ग घ ड़, छ छ ज झ ण, ट ढ ढ ढ, त थ द ध न, प फ व म भ। ठीक है। सभी वर्णों का स्वर तथा व्यंजन एक साथ उच्चारण स्थान प्रकार है। कंठ आ क ख ग घ ण हा विसर्ग है और तालुका है ई च छ ज झ ण य और सा। मूर्धा में आता है आपका ऋषि ट ठ ड ढ ण स और ये ण और ठा भी आ जाता है। दंतव्य में त थ द ध न स र और ल। ओष्ठ्य में आता है आपका उ प फ ब म और भ और म। दंतोष्ठ्य में आता है ब। कंठ तालव्य में आता है ए और ए। कंठोष्ठ्य में आता है आपका ओ औ। नोट द्वितव्य व्यंजन कैसे? 2 व्यंजन। द्वितव्य व्यंजन का मतलब क्या है? 2 व्यंजन, जैसे हल्का बक्का। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड थैंक यू।